मैं कहता हूँ अच्छाई और सच्चाई उसको कभी दबाया नहीं जा सकता। मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ, जोर दे के कहना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। तो आप जो गुटबाजी जिसे कह रहे हैं ना, ऐसी कुछ बात है नहीं वहाँ पर। ये सारा एक मीडिया का ही प्रोपेगेंडा है कांग्रेस को डाउन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं बात करने वाला हूं भारत जोड़ो यात्रा पर। 1 महीने से ऊपर हो गया। कर्नाटका में इस समय यात्रा पहुंची है। तमाम तस्वीरें राहुल गांधी की हों, कन्हैया कुमार की हों, दिग्विजय सिंह की हों, बड़े बड़े नेताओं की तमाम तस्वीरें वहां से आती हुई हम लोगों ने देखी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजेंद्र सोनी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। नमस्कार, मेरी ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टी सुनामी एक जाना पहचाना चैनल है और आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से राम राम सा कहता हूँ। सर, भारत जोड़ो यात्रा की अब चर्चा तो होने लगी है। पहले तो विपक्ष को मतलब चर्चा में ही नहीं था, खबरों में ही नहीं था, लेकिन फ़िलहाल कम से कम कुछ तस्वीरें तो आ रही हैं। देखिए, जो जन भावनाएं हैं, जन भावनाओं को टच करने वाला कोई भी मूवमेंट है, ये तो एक यात्रा है जो कांग्रेस पार्टी का वाकई में एक बहुत बड़ा एक नजराना है इस देश की जनता के लिए। अगर हम किसी की तरफ मुस्कुरा के भी देख लेते हैं तो हम उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। राहुल गांधी जी जो देश के जो हमारे आम नागरिक हैं उनके साथ चल कर के, जो हर वर्ग के जो लोग हैं उनसे मिल कर के उनकी समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं और लोग उन पे अपना भरोसा जता रहे हैं। तो इसलिए चर्चा में तो आना लाजमी है और आनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छाई और सच्चाई उसको कभी दबाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस यात्रा का जो टारगेट है वो 2024 भी सभी के दिमाग में चल रहा है। क्या असर पड़ेगा 2024 में इस यात्रा का? देखिए, बिल्कुल टारगेट है 2024, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। हर वो कदम जो सत्ता में वापस आने का होता है वो कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि हर पार्टी वाले उठाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात समझने की है, मैं हमेशा ही जब भी अगर मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक खाली राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक पार्टी भी है। और जो सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे देश की जनता से जुड़े हुए जो चीज़ें मुद्दे हैं, उनको टच करने का, उनको उठाने का, उचित प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है। और जब ऐसी ऐसी चीज़ें, जब हम दिलों को छूने का काम जहाँ पे करते हैं तो निश्चित रूप से समर्थन मिलेगा। और 2024 के अंदर वो दिन दूर नहीं, आप भी देखेंगे और देश की जनता भी देखेगी कि कांग्रेस पार्टी है वापस लौट के केंद्र में सत्ता में आएगी। अच्छा, अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी है। आज 8 तारीख है, मेरे ख्याल से आज आखिरी डेट थी। 3 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। किसी ने मेरे ख्याल से नाम वापस लिया नहीं है। आपको क्या लगता है अब किसके हाथ में कमान होनी चाहिए? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके लिए पहली बात तो क्या है कि हम लोग अधिकृत नहीं है बात करने का। जब हमारे इलेक्शन अथॉरिटी है वो इस पे अपना काम कर रहे हैं, पार्टी के नेता जो भी अध्यक्ष पद का जिन्होंने नामांकन भरा है वो हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे सीनियर हैं। और बाकी जो हमारे डेलीगेट्स हैं, पूरे देश भर के जो डेलीगेट्स हैं वो इस चीज़ का फैसला करेंगे। और जो भी कैंडिडेट विजेता होगा वो हमारे सरमत हैं, वो हमारा अध्यक्ष होगा, हम उनको सैल्यूट करेंगे। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें, कांग्रेस क्योंकि गठबंधन में है, बिहार में सरकार में है, तो क्या लग रहा है? नीतीश कुमार भी कई कई दौरे मुख्यमंत्री सरकार बदलने के बाद दिल्ली के हो गए, सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिल चुके। गठबंधन एक धागे से बंध पाएंगे क्या सभी लोग, सभी क्षेत्रीय पार्टियां? देखिए, हमेशा उम्मीद है राजनीति के अंदर। हमेशा जो उम्मीद होती है उनको हमेशा जगह मिलती है। हर जो संभावना है, संभावना को जगह देने का नाम ही राजनीति का एक दूसरा नाम है। और जिस तरह से नीतीश जी
कि सोनिया गांधी से जो मुलाकात थी उसको एक पॉलिटिकल कलर अभी देना उचित नहीं होगा। वो एक सद्भावना मुलाकात थी। उनको झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से। झटका लगने के बाद में अगर वो इस तरह से एक पोलाइट होकर के मिल रहे हैं तो इसका मतलब भविष्य के लिए एक सुगबुगाहट ही कह सकते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पे चुनाव लड़ी, इसी और पूरे देश से एक आवाज़ थी जिसको प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने सुना। क्योंकि जब भी गठबंधन करते हैं तो हमारे जो वोट शेयर हैं वो भी विभक्त हो जाते हैं, टुकड़ों में बंट जाते हैं। तो अभी क्या है कि अभी से मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ, जोर दे के कहना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। आगे की क्या होती है वो आगे आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, चुनाव तो लड़ी अपने दम पे, लेकिन सिर्फ 2 ही सीटें आई। प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी भी अपनी सीट नहीं निकाल पाए। देखिए ये कोई मतलब नहीं होता। हार और जीत है ना, दो ही तो चीज़ होती है। राजनीतिक पार्टी के लिए इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है। हार के बाद ही जीत होती है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चाहे रात कितनी भी घनी अंधेरी हो, लेकिन आने वाला जो सवेरा है वो हमारा है, वो हमारा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप राजस्थान से आते हैं। बीच में काफ़ी हलचल भी हुई दोनों गुटों में, गहलोत गुट और पायलट गुट में। चुनाव अगले साल राजस्थान में भी होने हैं, और राजस्थान की अगर बात करें तो इतिहास यही रहा है कि सरकार बदलती है। क्या है इस बार इन दोनों गुटों के मतभेद के बीच में कोई कांग्रेस का नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, मैं ये बात बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो आप जो गुटबाजी जैसे कह रहे हैं ना, ऐसी कुछ बात है नहीं वहाँ पर। ये सारा एक मीडिया का ही प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस को डाउन करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उनकी ताकत को बिखेरने के लिए ये भी एक षड्यंत्र है। और आने वाला जो समय है वो तो सुनहरा है ही है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने टुकड़ों में विभक्त है। वहाँ पे वसुंधरा राजे जी अलग दिशा में जा रहे हैं, पूनिया जी अलग दिशा में जा रहे हैं, बीच में ओम बिरला जी वो अपनी डफली बजा रहे हैं। तो और राजेंद्र राठौड़ है, उनका तो पता ही नहीं वो क्या क्या कह जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक है, हमारा नेता सिर्फ एक है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, वही वही हमारी ताकत है। उनके निर्देश के अनुसार चुनाव लड़ेंगे और हर हालत के अंदर कांग्रेस है राजस्थान में रिपीट होगी, ये मैं मजबूती के साथ कह रहा हूँ। राजस्थान में इस बार इतिहास बदल जाएगा। बदलेगा ही बदलेगा, वो तो सामने दिख ही रहा है और आप लोग देख लेना। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आगामी चुनाव दो राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल में। राहुल जी यात्रा में व्यस्त हैं, कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, आपने कान खजूरा देखा है? उसकी कितनी टांगे होती हैं ना। तो जब इतने सारे हमारे लाखों वर्कर हैं, लाखों पदाधिकारी है, आज जिस तरह से आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के इस दफ्तर के अंदर हम लोग बैठे हैं, तो कितने सारे लोग देखे। मैं जहाँ तक मेरी निगाह जाती है, बाहर तक बरसात आ रही है लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है ना, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं भी कितनी दूर से चल के आया हूँ, पार्टी का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से राहुल गांधी जी भी अपना काम कर रहे हैं और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मजबूती के साथ जहाँ भी चुनाव है वो काम करेंगे और डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। जहाँ एक तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी चुनाव प्रचार में हैं, अमित शाह चुनाव प्रचार में हैं, केजरीवाल चुनाव प्रचार में हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कहीं और व्यस्त हैं, तो चुनाव में नुकसान नहीं होगा क्या इसका? नहीं नहीं, आप ये बात देखिए, ये फ़र्क है, एक बुनियादी फ़र्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वही वही चेहरे हैं तीन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एक आधे उनके और आप देख लीजिए। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी अपने बराबर का दर्जा देती है। उनको जो शक्ति है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वो सेंट्रलाइज नहीं रखता, उनको बांटता है ताकत को बांट करके सारे कार्यकर्ताओं में डिवाइड करता है। अभी आप काम पे लगो, हम इधर काम करते हैं, आप उधर काम करो। ये तो बहुत अच्छी परंपरा है और कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा संभव है, और कोई संभव नहीं है। वहाँ तो वही दिखाई देंगे आपको, तीन बंदर। कांग्रेस पार्टी के अंदर सब लोग समान हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, क्योंकि कई लोग इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है और फिलहाल जो डाउनफॉल भी आया, और अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बाद से जो लोगों के मन में हम सकारात्मकता देख रहे हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की चर्चा होना शुरू हुई है, राहुल गांधी पर लोग बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के लिए लोग बात करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या इसका असर 2024 में दिखेगा
और किस तरीके का गठबंधन 24 में होगा, सब इस पे चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। उससे पहले कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे दा सुनामी। तब तक की नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।